दो मेथड देख लिए सॉर्टिंग के, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। अब एक तीसरा देखते हैं। मान लेते हैं एक एरे है मेरे पास, ये मेरी एरे है और मेरे को इसको सॉर्ट करना है। तो मैं देखता हूँ इसको सॉर्ट करना है मेरे को। मैंने देखा, मैंने 10 को देखा, ठीक है, उसके बाद मैं देखो 9 को। फिर मैंने चेक करा क्या ये 9 और 10 अपनी ठीक जगह पर हैं। तो ये ठीक जगह पर नहीं है, तो मैंने क्या करा, 9 को उठाकर रख दिया 10 के पीछे। 9 को उठाकर मैंने 10 के पीछे रख दिया, ठीक है, ये दोनों ठीक है। फिर मैंने 5 को चेक करा, क्या 5 अपनी ठीक जगह पर है। 5 कहाँ आना चाहिए, 5 जो है वो तो 9 से भी पहले आना चाहिए। तो मैंने 5 को उठाकर 9 के भी पीछे रख दिया। फिर नेक्स्ट पे आया 13 पे, क्या 13 अपनी ठीक जगह पर है। हाँ, ये तो इन तीनों से बाद में आना चाहिए, ठीक है। क्या 17 अपनी ठीक जगह पर है। हाँ, इन चारों से बाद में आना चाहिए। क्या 1 अपनी ठीक जगह पर है। नहीं, ये तो इन चारों से पहले ही आना चाहिए, पांचों से पहले आना चाहिए। तो हमने 1 को उठाकर यहाँ कर दिया। तो जो हम वैल्यू को उठाकर उसकी परफेक्ट जगह पर ला रहे हैं, ठीक है, इसका हम एक बेटर एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब इस एरो को देखते हैं। पहले मैंने 9 तो अकेला है, चलो। फिर 4 को देखा, क्या 4 अपनी ठीक जगह पर है। नहीं, 4 तो 9 से पहले आना चाहिए, तो मैंने 4 को 9 से पहले रख दिया जाकर। फिर मैंने बाकी एरे एज इट इज लिखी है। 34 है, 3 और 4 नहीं है। फिर मैंने पहले 3 को देखा, क्या इसमें ये 3 अपनी ठीक जगह पर है। नहीं, ये तो 4 से भी पहले आना चाहिए, तो मैंने इसको 4 से भी पहले रख दिया। बाकी मैंने एज इट इज लिखे। क्या 2 अपनी ठीक जगह पर है। नहीं, ये तो 3 से ही पहले आना चाहिए, तो मैंने इसको 3 से पहले ले जाकर रख दिया। क्या 34 अपनी ठीक जगह पर है। हाँ, 9 से बाद में ही आएगा, इनमें से किसी से पहले नहीं आएगा। क्या 1 अपनी ठीक जगह पर है। तो अब ये किसी की जगह से नहीं आएगा, तो इसको एक बार एज इट इज ही लिख देंगे कि हम पास बाय पास चल रहे हैं, पहला पास दूसरा पास। अब इस पास में क्या होगा, 1 अपनी ठीक जगह पर है। नहीं, ये तो सबसे पहले आना चाहिए, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। क्या 6 अपनी ठीक जगह पर है। नहीं, ये 6 कहाँ आना चाहिए, ये 6 इनके बीच में आना चाहिए, तो ये 6। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू बाय वैल्यू भर रहे हैं, ठीक है। पहले पहली वैल्यू चेक करी, पहली वैल्यू को हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर दूसरी वैल्यू चेक करी, दूसरी वैल्यू को उसकी प्रॉपर जगह पर हमने इंसर्ट कर दिया, तीसरी जगह को उसकी प्रॉपर जगह पर हमने इंसर्ट कर दिया, चौथी वैल्यू को हमने उसकी प्रॉपर जगह पर इंसर्ट कर दिया। ऐसा करके हम आगे बढ़ते बढ़ते प्रॉपर वैल्यूज पर उनको इंसर्ट करते जा रहे हैं। लास्ट में हमने 1 को उसकी प्रॉपर जगह पर इंसर्ट कर दिया और 6 को उसकी प्रॉपर जगह पर हमने इंसर्ट कर दिया। तो ऐसे जब हम प्रॉपर जगह पर वैल्यूज को इंसर्ट करते जाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, इंसर्टिंग द एलिमेंट्स वन बाय वन एट देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द एरे, ठीक है। तो इसको हम एरे के अंदर अप्रोप्रिएट जगह पर उसको इंसर्ट कराते जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट है ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से, तो देखते हैं कैसे करेंगे अब कोड के अंदर। सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं iostream.h, ठीक है। उसके बाद अपना मेन फंक्शन इंट एक एरे बना लेते हैं जो कि हम यूज़र से लेने वाले हैं, साइज़ भी हम यूज़र से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसको बोल देंगे कि साइज़ बताओ भाई, तो एंटर द साइज ऑफ द एरे, ठीक है, और हम सीन करा लेंगे साइज़। उसके बाद हम पूरी की पूरी एरे एंटर करा लेंगे। तो यहाँ पर एरे आ गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल कोड जाएगा आपका, तो इंसर्शन सॉर्ट टफ होता है इसलिए ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन समझ लो आप कैसे हो गए। इसमें मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मेरे को वही करना है। मैं सबसे पहले एलिमेंट उठाऊंगा, ठीक है, मैं एलिमेंट के आगे देखूंगा क्या वो उससे छोटा है। अगर उससे छोटा हुआ ना तो मैं इस एलिमेंट को पीछे खिसकाना स्टार्ट करूंगा, इस एलिमेंट को पीछे खिसकाऊंगा जब तक कि इससे पीछे वाला इससे छोटा ना हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि ये अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ना पहुंच जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इस 1 को खिसकाने की, तो इस 1 को हमने यहाँ पर खिसकाया था, तो मैं 1 को कैसे खिसकाऊंगा, मैं इसको पीछे वाले को चेक करूँगा कि इससे 1 से बड़ा है तो मैं इस 34 को यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। फिर 1 से मैं 9 को चेक करूँगा, क्या 9 इससे बड़ा है तो मैं 9 को यहाँ ले आऊँगा। फिर मैं 4 को चेक करूँगा, 4 इससे बड़ा है, मैं 4 को यहाँ ले आऊँगा। मैं 3 को चेक करूँगा, 3 को यहाँ ले आऊँगा। 2 को चेक करूँगा, 2 को यहाँ ले आऊँगा। और 1 अब एंडिंग आ गई तो मैं रुक के वहीं पर उसको प्लेस कर दूँगा। और जैसे हमने किसको खिसकाया था, जैसे हमने तो 6 को खिसकाते वक्त कैसे करा है, 6 से लेफ्ट में उससे बड़ा है तो इसको आगे खिसका देंगे। क्या उससे पीछे वाला 6 से बड़ा है, हाँ, तो इसको आगे खिसका देंगे। क्या उससे पीछे वाला 6 से बड़ा है, नहीं, तो 6 को यहीं प्लेस कर दे देंगे। तो ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे कोडिंग में। तो हम यही करेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेंगे और उस एलिमेंट को जब तक पीछे खिसकाते रहेंगे जब तक कोई उससे भी छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं कोड में कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले मेरे को एक लूप चाहिए, तो मैंने आई यूज़ कर लिया हमारा, इसको चलाएंगे एंड तक साइज। अब जो पहला एलिमेंट है पता होगा उसको
खिसकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खिसक ही नहीं सकता लेफ्ट में। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से हमने स्टार्ट करा। अब हम मेरे को क्या चेक करना है कि इससे जो लेफ्ट वाला है वो इससे छोटा है या नहीं। मेरे को जब तक खिसकाना है, तो जब तक यानी कुछ कंडीशन तक मेरे को खिसकाना है, तो उसके लिए मैं वाइल लूप यूज़ करने वाला हूँ। तो वाइल मैं कब तक खिसकाऊंगा कि जब तक या तो एंड ना आ जाए, जब तक एंड ना आ जाए। तो मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, बाहर बना लेते हैं इंट जे और इसको 0 कर लेते हैं। यहीं पर जे 0 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जब तक जे जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जैसे ही जे 0 पे पहुँच जाए उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और ये मेरी खिसकाने वाली कंडीशन है, जब तक जो मेरा करंट एलिमेंट है उससे पीछे वाला उससे छोटा ना हो जाए। तो करंट एलिमेंट और पीछे वाले के लिए मैं क्या करूँगा, जे जो है वो मेरा पोजीशन है जो मैं चेक करता जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं चेक करता जा रहा हूँ उससे छोटा होना चाहिए। तो एक करंट एलिमेंट के लिए मेरे को लेना पड़ेगा। अब करंट एलिमेंट में क्या लूँ, करंट एलिमेंट में क्या लूँ, जो हमारा आई लूप चल रहा है उससे मेरे को करंट एलिमेंट चाहिए। जो हमारा आई लूप चल रहा है उससे मेरा करंट एलिमेंट होगा, जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट लूँगा, फर्स्ट क्योंकि 0 तो पीछे जाएगा नहीं, तो उससे पीछे सारे चेक करके उसको खिसकाऊंगा, फिर सेकंड लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं, एलिमेंट ही ले लेते हैं इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एलिमेंट को इक्वल कर देता हूँ ARR ऑफ आई। तो ये मेरे को कब तक चलाना है, जब तक जो मेरा एलिमेंट है वो छोटा है, किससे, जे से। अब जे यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये जे और आई और एलिमेंट क्या है। जे मेरा वो वेरिएबल है जिससे मैं कंपेयर करूँगा, जे मेरा पीछे की साइड चलेगा। आई मेरा वो है जिस वेरिएबल में मैं हूँ, अभी मैं 9 पे था, अभी मैं 4 पे था, 4 से स्टार्ट करा, फिर मैं 3 पे आया, फिर मैं 2 पे आया, ये मेरा आई चल रहा है। जे मेरा कौन सा है जो मैं पीछे चेक करता हुआ जाता हूँ, वो मेरा जे है। तो इस केस में देखा जाए तो अभी आई यहाँ है तो जे यहाँ पर होगा 9 पे, क्योंकि 9 से मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है। जैसे ही मेरे को लगेगा कि 9 इससे बड़ा है तो मैं इस 9 को यहाँ खिसका दूंगा। अब ये 2 को मैंने अभी उठा के रख लिया एलिमेंट के अंदर, जो एलिमेंट वेरिएबल लिया ना, इस 2 को मैंने उस एलिमेंट के अंदर रख लिया। अब मैंने 9 को देखा, क्या 9 इस एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये इधर आ जाए। क्या ये अब इससे पीछे खिसक जाएंगे, फिर क्या ये 4 इस एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये 4 आगे खिसक जाए, ये आगे खिसकाना है मेरे को। क्या ये 3 इस एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है, तो ये एलिमेंट उठ के अब यहाँ पर आ जाए, मेरे को ये करना है। तो मैं अब ये जो हमारी ये जो बड़ा वाली कंडीशन है वो इससे चेक हो रही है, ठीक है। और ये जे हमारी एंड कंडीशन है कि अगर एंड ही आ जाए, जैसे 1 के केस में देखें, 1 हमारा आई पे है और ये जे पे है, तो आई हमारा हो गया 5 और जे हमारा हो गया 4। तो आई 5 पे, जे 4 पे है, इससे आई को उठा के मैंने ARR ऑफ आई को उठा के मैंने एलिमेंट में रख दिया। अब इसको मैंने चेक करा, क्या ये एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसको आगे खिसका दिया। क्या अब नेक्स्ट पे है, अब जे माइनस माइनस करते जाएंगे, जे माइनस माइनस हो गया, क्या ये एलिमेंट से बड़ा है, बड़ा है, ये आगे हो गया, फिर जे माइनस माइनस, क्या ये एलिमेंट से बड़ा है, बड़ा है, अब इसको आगे खिसका देंगे। खिसकाना मतलब ये वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। फिर क्या ये एलिमेंट से बड़ा है, बड़ा है, इसको आगे खिसका देंगे। क्या ये एलिमेंट से बड़ा है, बिल्कुल खिसका देंगे। अब आगे कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो हमारी जो 0 वाली कंडीशन है वो वर्क करके यहाँ पर 1 को हम डाल देंगे, एलिमेंट को डाल देंगे। तो यहाँ पर साथ में क्या करते जाना है, जब तक ये है हमें आगे खिसकाते जाना है, यानी कि ARR ऑफ J+1 को हमें ARR ऑफ J के इक्वल कर देना है, ठीक है। जो पीछे वाला है एलिमेंट इधर है J, ARR ऑफ जैसे ये है J+1 को अगले वाले को J के इक्वल कर देना है, अगले वाले को J के इक्वल, अगले वाले को J के इक्वल। तो अगले वाले को मैं J के इक्वल कराता जा रहा हूँ। और साथ में क्या करना है मेरे को, पीछे भी जाना है J को लेके, तो J माइनस माइनस भी कराते रहना पड़ेगा मेरे को फिर, क्योंकि अब एक को आगे खिसका दिया तो अब दूसरे को भी तो आगे खिसकाने पीछे जाके, तो जे माइनस माइनस कराएंगे। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी कि एंड तो नहीं पहुंच गया या फिर छोटा तो नहीं हो गया, वो कंडीशन आपकी चलती रहेगी और माइनस माइनस होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन एंड हो गई तब हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट को प्लेस कर देना है जो पोजीशन है। तो एलिमेंट को प्लेस कर देना है करंट पोजीशन पे। तो करंट पोजीशन कौन सी आएगी, जे आएगी, नहीं जे नहीं आएगी। जैसे कि हम देखते हैं इस वाले केस में, तो यहाँ पर 6 को जब खिसकाया था तो आई हमारा था 6, जे हमारा था 5। आई को ARR ऑफ आई को उठा के एलिमेंट में रख दिया, जे से चेक करा, बड़ा है, हाँ खिसका दिया, जे माइनस माइनस बड़ा है, हाँ खिसका दिया, जे माइनस माइनस बड़ा है, नहीं। तो अब इसको क्या इस पे प्लेस करना है, नहीं इसके अगले पे प्लेस करना है। तो जे पे नहीं प्लेस करना, उसको J+1 पे प्लेस करना है।
तो यहाँ ऑफ j+1 पे मेरे को एलिमेंट डाल देना है, एलिमेंट। ये आपका हो गया इंसर्शन सॉर्ट। तो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके अंदर आपको एक एक वैल्यू देखनी पड़ती है। यहाँ j माइनस हो रहा है, j+1, और हाँ j को तो हमने डिक्लेयर ही नहीं करा, j क्या होता है, j 0 करके छोड़ दिया हमने। j हमारा चलता है, अगर आप खुद ध्यान से देखो तो j कहाँ से चेक होता है, हर एलिमेंट के जस्ट पहले वाले से। तो हर एलिमेंट i से चल रहा है, तो j होगा हमारा i से जस्ट एक पहले से चलता है। तो ये अब हमारा पूरा हो गया है इंसर्शन सॉर्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, इसलिए पेपर में तो बिल्कुल नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में भी इसलिए मुश्किल ही पूछते हैं। पूछेंगे तो आपसे इसका एल्गोरिथम पूछ लेंगे, वो आप समझा देना कि बस उठा के कहाँ डालना होता है, ये तो बहुत ईजी है। इसका कोड थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड है, और जब हम इसके बाद सी आउट कराएंगे तो वो हमारी सॉर्टेड मिलेगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो तीनों टाइप के सॉर्ट हमने पढ़ लिए हैं, इंसर्शन सॉर्ट भी आपका डन हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट देखते हैं हमारा मर्जिंग। मर्जिंग आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आ सकता है। ये पेपर में डायरेक्ट मर्जिंग नहीं पूछेंगे कभी भी, मर्जिंग से रिलेटेड आ सकता है, पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कभी। तो मर्जिंग क्या होता है, दो एरेज को मर्ज कर देना, ठीक है। एक एरे डिफरेंट है, एक एरे डिफरेंट है, दोनों को मर्ज करके एक तीसरी एरे बन जाती है नई। तो मर्जिंग का आपके यहाँ पर दो दे रखे हैं, कॉन्कैटिनेट द एरेज एंड सॉर्ट द रिजल्टिंग एरे। अब यहाँ पर सॉर्टिंग के साथ मर्जिंग करनी है हमें, कि पहली एरे है, दूसरी एरे है, ये वाली भी सॉर्टेड है, ये वाली भी सॉर्टेड है, अपने अपने में सॉर्टेड है। अब इन दोनों को मर्ज करना है, और जो मर्ज एरे है वो भी सॉर्टेड ही रहनी चाहिए, कहीं बिगाड़ दो बाद में। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरी एक पहली एरे है, एरे 1, और एक एरे 2 है, दोनों अपने अपने में सॉर्टेड है। मान लो ये सॉर्टेड है 1 3 8 13 50, ये भी अपने में सॉर्टेड है। इन दोनों को मर्ज करना है, तो कहीं ऐसे मर्ज मत कर देना कि बीच बीच में ठूस दिए 7 को इसके बीच में 20 को यहाँ, उससे सॉर्टिंग बिगड़ जाएगी। तो पहला तरीका क्या है, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दो, मतलब कि एक के आगे एक लगा दो। तो जैसे ये वाली है, और इसके आगे ये वाली लगा दो एक तीसरी एरे के अंदर, ये तो लगा ही लेंगे हम एक एरे 3 बना के, दो लूप लगा के बना लेंगे। ये एरे 3 बना दो, और फिर इतनी सारी 3 सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ ली है, तीनों में से कोई सी भी लगा के इसको सॉर्ट कर दो, बन गई तीसरी एरे सॉर्टेड। और यहाँ ब्रैकेट नहीं आएंगे। अब तीनों में से कोई सी भी सॉर्टिंग टेक्निक लगा के, बबल सिलेक्शन इंसर्शन, इसको सॉर्ट मार दो, हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा बच्चों वाला मेथड है, क्यों, इसमें कुछ नया नहीं करा हमने, हम नया करेंगे। नया क्या है, हम इनको मर्ज ही इस तरीके से करेंगे कि ये मर्ज ही सॉर्ट होते होते हो। तो इसको सॉर्ट करते करते कैसे मर्ज करेंगे, एक तीसरी एरे तो बनेगी क्योंकि ये नई एरे बनानी है। तो इसको मर्ज ही इसी हिसाब से करेंगे कि पहले छोटा वाला है, तो मैं दोनों को कंपेयर करूँगा, पहले छोटा 1 है, फिर 3 है, अब 7 आना चाहिए, अब 8 आना चाहिए, अब 13 आना चाहिए, फिर 20 आना चाहिए, फिर 50 आना चाहिए, फिर 77 आना चाहिए, फिर 101 आना चाहिए। ये मैं मर्जिंग के टाइम, जब ये मर्ज हो रही होंगी, मैं जब भी कुछ ऐसी एल्गोरिथम बनाऊंगा कि ये अप्रोप्रिएट मर्जिंग हो। पहले इसका एलिमेंट आ रहा है, अगर छोटा है तो ये छोटा, तो ये आए, ये छोटा तो ये आए, अब ये छोटा हो गया तो ये आए, ये छोटा है तो ये आए, ये छोटा है तो ये आए, फिर ये छोटा हो गया तो ये आए, अब 50 छोटा हो गया 77 से, तो 50 आए, फिर 77, फिर 111, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ इसकी एल्गोरिथम बनानी है मर्जिंग की, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं ये देख लेते हैं, मर्जिंग कैसे होगी। थोड़ा सा ये भी, ये मतलब इंसर्शन से ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको इसका एल्गोरिथम समझ आ गया तो इसका कोड में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 एरे बना लेता हूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम क्या करने वाले हैं, और फिर इसको कोड में आप इजीली कर लोगे। तो इसमें होगा क्या, पहली एरे मेरे पास ऑलरेडी होगी और दूसरी एरे मेरे पास ऑलरेडी होगी, इनको मैं मर्ज करके तीसरी एरे बनाने वाला हूँ। तो इन दोनों का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले, 1 5 20 71, छोटी छोटी एरे ले लेते हैं। अभी मैं करने क्या वाला हूँ, मैं तीनों एरे को पहले डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, एरे 1 एरे 2 एरे 3। मैं तीनों एरे का एक लूप के लिए एक वेरिएबल चलाऊँगा कि अभी कौन सा इंडेक्स नंबर चल रहा है तीनों में, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं क्या करूँगा, इसका ith इसके jth से कंपेयर करूँगा, कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, जो छोटा है उसको उठा के डाल दूँगा उसके अंदर, उसके kth के अंदर, और जिसका डाला है और जिसमें डाला है दोनों को एक एक नीचे खिसका दूंगा। तो मैं i को खिसका के कर दूंगा यहाँ पर, और k को खिसका के कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। फिर मैं दोबारा i और j को कंपेयर करूँगा, i छोटा है, j छोटा है, छोटा है मेरा j, ठीक है। तो इसको उठा के मैं डाल दूंगा इधर, और जिसमें से डाला है और जिसमें डाला है दोनों को एक एक नीचे खिसका दूंगा। तो j को खिसका के मैं कर दूंगा इधर, और k को खिसका के मैं कर दूंगा नीचे। अब i और j को दोबारा कंपेयर करेंगे, कौन छोटा है, j छोटा है, तो जिस j को डाल देंगे यहाँ पर,
और दोनों को एक एक नीचे खिसका देंगे, जे आ जाएगा इधर और के आ जाएगा इधर। फिर आई और जे को दोबारा कंपेयर करा, इस बार आई छोटा है तो आई की वैल्यू उठा के डाल देंगे इसमें 5 और आई आ जाएगा इधर और के आ जाएगा आपका इधर। फिर आई और जे कंपेयर, जे छोटा है, जे आ जाएगा आपका ये 11 आ गया तो दोनों एक एक नीचे खिसक जाएंगे, जे आ गया इधर और के आपका आ गया नीचे। अगेन आई जे कंपेयर 20 आ गया, 20 आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, के भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद आई जे कंपेयर, आई छोटा है 71 इधर आ जाएगा, आई के लिए कुछ बचा नहीं तो आई अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, के नीचे आ जाएगा, जे 80 कुछ बचा नहीं, ये भी कंप्लीट। ये हमारी मर्ज हो गई और देखो सॉर्टेड भी है। तो यही अप्रोच चलानी है, सिंपल है, 3 एरे 3 उनके जो ये काउंटर्स और करते जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखो, अब जरूरी नहीं है कि जो हमारी एरे होंगी वो सेम साइज़ की होंगी। अब मान लो ये वाली एरे बहुत बड़ी थी इसके मुकाबले, इसमें आगे बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को बार बार कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा टाइम बचाने के लिए, जैसे ही मेरे को पता चला कि पहले एरे खत्म हो गई, पहली एरे खत्म हो गई, जैसे ही पता चला मैं दूसरी एरे में कुछ कंपेयर ना करके एज इट इज़ इसको यहाँ ऐड करा दूंगा। क्यों? इसमें से कुछ आना नहीं है, इतना पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है ही, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, इसको बस इसके नीचे लगा देंगे, हो जाएगा काम। या फिर सेम इधर भी हो सकता है, मान लो इधर से पहले इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएं और ये 80 से बड़े होंगे मान लेते हैं, तो 85 आ गया, 92 आ गया, ये 80 पे आके ख़त्म हो गया, इसमें 85, 92, 101। जैसे ही मेरे को पता चले ये ख़त्म हो गया तो जो दूसरी वाली है ना उसके सारे के सारे एज इट इज़ डाल देंगे इसके अंदर। तो ये हमारी मर्जिंग की वो रहेगी। मर्जिंग आपका पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, तो ये हमारी मर्जिंग की एल्गोरिथम रहेगी। मर्जिंग का कोड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्जिंग का कोड मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत ईजी एल्गोरिथम है आई जे के। मैं आपको हिंट बता देता हूँ ये कैसे होने वाला है। आपको एक लूप चलाना है वाइल कंडीशन का, जो चलेगा या तो ये एंड ना हो या ये एंड ना हो, आपको रखना है। इसका साइज आपको पता होगा, इसका साइज आपको पता होगा। तो वाइल जे स्मॉलर देन इक्वल टू इसका साइज और एंड वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू इसका साइज। आई जे आई को 0 करो, जे को 0 करो, के को 0 करो एरे 3 के लिए। आई और जे, एरे ऑफ 1 का आई और एरे ऑफ 2 का जे कंपेयर करो। अगर एरे ऑफ 1 का छोटा है तो उसके अंदर इसकी वैल्यू डालो और आई प्लस प्लस के प्लस प्लस कर दो। अगर एरे ऑफ 2 का छोटा है तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू इसमें डालो और जे प्लस प्लस और के प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और जैसे ही कोई एंड हो जाए, आपको हर लूप के बाद चेक करते जाना है कि जो जे है वो कहीं इसके, मान लो इनके साइज n1 n2 और n3 है, तो क्या जे n2 तक पहुंच तो नहीं गया, या फिर जो आई है वो n1 तक पहुंच तो नहीं गया। अगर कोई भी जे अगर n2 तक पहुंच गए तो आई के अंदर जितने बचे ना वो सारे के सारे उसमें कॉपी कर देना, एक सिंगल लूप चला देना आई के लिए जहाँ पे है और वहाँ से लेकर n1 तक लूप चला के इसमें डाल देना। आई का लूप तो चल जाएगा यहाँ से n1 तक, जहाँ पे है वहाँ से n1 तक इसका चल जाएगा, जहाँ पे है वहाँ से बस चलता जाएगा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर मान लो ये पहले खत्म हो जाए, आई जो है वो n1 पहुँच जाए, तो उस केस में क्या करो, जे जहाँ पर है वहाँ से लेकर n2 तक एक लूप चला के सारे के सारे आप इसके अंदर पेस्ट कर दो। तो इसको आप करना, कोड करके देखना, इसका ना आए तो नोट जो है उसके अंदर आपको कोड मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एक बार वेरीफाई कर लेना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है 2D एरेज। तो 2D एरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। 2D एरे आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है 2D एरे। आपकी वन डी एरे तो हम पढ़ते ही आ चुके हैं, पढ़ ली है। जो हमारी एक नॉर्मल एरे होती थी, एक नॉर्मल एरे कैसे बनाते थे हम, उसको कुछ साइज दे देते थे, 20 साइज दे दिया मान लो, और अब 20 एलिमेंट्स की कंटिन्यूस मेमोरी इसको अलॉट हो जाती है। 20 एलिमेंट्स के लिए कंटिन्यूस मेमोरी इसको अलॉट हो गई। अब 2D एरे क्या होगी, 2D एरे को मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। इसके अंदर मेरे को 2 साइज देने पड़ेंगे, मान लो 10 का मैंने साइज दिया, तो इससे मेरे पास 100 एलिमेंट्स के लिए मेरे पास मेमोरी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, 10x10 का एक मैट्रिक्स बनेगा, जैसे आपका मैट्रिक्स होता है ना, तो 10 कॉलम्स का और 10 रोज का, यह एक तरह से आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। अब 10 × 10 इसके अंदर यानी 100 पोजीशंस होंगी और उन 100 पोजीशन पे हम अपने एलिमेंट्स स्टोर करा सकते हैं। तो ये 2D एरे। आप 3D एरे बना सकते हो, ऐसी एक 3D एरे बन जाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा, अभी ये ऐसे 10 है तो वो
आपका आगे की साइड भी 10 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये एक जो जैसे आपका ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्यूब बनाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर 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 रखते जाएंगे तो ये क्यूब बन के बाहर आ जाएगा ना। वैसे ये 10x10 के 10 और रख देंगे, 10x10 जैसे 10 रख दिए तो आपकी 3D एरे बन गई। तो 3D एरे बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, हम 2D एरे तक ही रहेंगे। तो 2D एरे ये रही, मैट्रिक्स जैसी दिखती है। तो अब मैंने बताया था कि यार मेमोरी तो लीनियर होती है, तो ये मैट्रिक्स जैसी मेमोरी कैसे आएगी, तो वो देखते हैं। तो पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल एरे में कैसे इंडेक्स होते हैं आपके 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसके अंदर कैसे होते हैं मैट्रिक्स जैसे ही 0 1 2 3 से लेकर 10 यहाँ और 0 1 2 3 से लेकर 10 यहाँ। तो मेरे को ये वाला पहला एलिमेंट देखना है तो ये होगा ARR 0 0। मेरे को पहली रो का 8th एलिमेंट देखना है तो ARR 0 8। मैं लिखता हूँ ARR 3 6। तो ये आपके ऐसे 100 पॉसिबल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो मेमोरी तो हमारी लीनियर होती है, तो उसके अंदर 2D कैसे स्टोर होता है? क्या मेमोरी स्पेस 2D भी होता है? मेमोरी स्पेस तो हमारा लीनियर ही होता है, सीधा होता है, तो उसके अंदर 2D को स्टोर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2 फॉर्म ऑफ 2D एरेज आर रो मेजर फॉर्म और कॉलम मेजर फॉर्म, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो हमारी मेमोरी जो होती है वो तो लीनियर ही होती है। तो मैंने एक एरे बनाई इंट ARR 5,5 की, 5 रो 5 कॉलम है जिसके अंदर। तो 2D मैट्रिक्स में कैसी दिखेगी? यहाँ मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ इसकी, कैसी दिखेगी इसकी मैट्रिक्स? कुछ इस तरह से इसमें स्टोर होंगे 5x5। लेकिन मेमोरी तो लीनियर होती है, तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? पहला है हमारा रो मेजर फॉर्म। रो मेजर में क्या होगा? रो वाइज मेमोरी लीनियर होती है ना, तो एक 25 ब्लॉक की मेमोरी फ्री होगी हमारे लिए, इसके अंदर 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर। तो ये क्या है? ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 3 है। रो वाइज स्टोर कर रहे हैं ना, तो रो वाइज इनको स्टोर कर दिया। पहले पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, फिर पांचवी रो। तो दिखने में तो वैसी दिख रही है, असल में वो ऐसे स्टोर्ड है। पहली रो अगर इसके अंदर एलिमेंट है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर, तो ये ऐसे स्टोर होगा लीनियरली 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 लीनियरली। ये हमारी रो मेजर फॉर्म है, मेमोरी लीनियर ही होती है। जो कॉलम मेजर फॉर्म होगी वो आपको समझ आ गया होगा कैसे होगी। उसके अंदर हमारा कॉलम वाइज स्टोर रहता है। कॉलम वाइज मतलब पहले ये आएगा, फिर ये वाला कॉलम आएगा, फिर ये वाला कॉलम आएगा। तो उसके अंदर भी ऐसे 5-5 के ब्लॉक बनेंगे, बस वो यहाँ पर C1 C2 C3 और C5। तो अगर यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आप कैसे चलेंगे? तो इसके अंदर कैसे स्टोर होंगे कॉलम मेजर फॉर्म के अंदर? 1 6 11 16 21, फिर आपका नेक्स्ट कॉलम 2 7 12 17। तो ऐसे करके आपका कॉलम मेजर हो गया। तो रो मेजर और कॉलम मेजर आपकी दो फॉर्म हो गई। अब इसका अंदर आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना। 2D एरे में आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है। पहला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत ईजी है आपका 11th का। अगर आपको मैट्रिक्स आता है 11th में मैट्रिक्स, मैथ्स का अगर आपको मैट्रिक्स आता है तो इस मैट्रिक्स को आप बहुत इजीली कर लोगे। जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसका रो मेजर और कॉलम मेजर के ऊपर आता है, वो होता है एड्रेस का। तो वो 2 नंबर का आना ही आना है, तो उसको मत छोड़ना। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बताता हूँ। वीडियो आपके लिए बनाई ऐसी गई है कि जो सारा का सारा है उसको छोटा करके आपको दे दिया जाएगा। दो प्रोग्राम दे रखे हैं, टू एड अप 2 मैट्रिक्सेस एंड टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैं इनमें से आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, दूसरा आपका होमवर्क होने वाला है। तो ऐड का कर लेते हैं, सिंपल था। सबसे पहले iostream.h, फिर मेन फंक्शन। अब हम एक 2D एरे बनाएंगे, तो इंट एरे 2D। तो मान लेते हैं 10 और 10 का बन सकता है। फिर अब मेरे को ऐड करानी है एरेस, तो मेरे को एक दूसरी एरे भी चाहिए जो इसमें ऐड होगी, एरे 2 जो भी 10,10 की। और ऐड करा के किसी तीसरी एरे के अंदर इनको डालेंगे ना रिजल्ट के लिए, तो एक तीसरी एरे भी, वो भी 10 की। ठीक है, तो सी आउट एंटर द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले उससे मैट्रिक्स का साइज ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स का साइज हम M और N में ले लेते हैं, या फिर R और C में ले लेते हैं, तो रो और कॉलम हमारे लिए क्लियर रहेगा।
आर और सी आ गया हमारे पास। अब एक लूप चलाना है मेरे को, रो के लिए और कॉलम के लिए एक नेस्टेड लूप बनाएंगे। तो फॉर इंट आई इज गोज टू 0 आर तक, और फॉर इंट जे इज गोज टू 0 सी तक। आपको मैथ्स वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स में एक चीज़ क्लियर रखनी है, इंडेक्स नंबर की। जो हमारा मैथ्स वाला मैट्रिक्स होता था वो 1 1 से स्टार्ट होता था, A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23। ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये एरे है। तो A01, A02, A03, तो ये वाला हमारा 0 से स्टार्ट होगा। A00, A01, A02, A10, A11, A12, A20, A21, A22। तो ये वाला हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ये वाला हमारा 0 से स्टार्ट होगा। A00, A01, A02, A10, A11, A12, ऐसे करके। तो इसमें 0 का वो याद रखना है आपको। तो 0 से R तक हमने चला दिया, 0 से C तक हमने लूप चला दिया। अब हम वैल्यूज़ लेते देंगे एक एक करके। तो यहाँ पर ARR ऑफ I एंड J, तो पहली एरे आ गई। अब ऐसी दूसरी एरे भी एंटर करानी है हमें, तो ऐसे ही एक दूसरी एरे भी एंटर करा लेते हैं। यहाँ पर ARR2 कर देते हैं इसको, और अब इनको ऐड करके हमें एक तीसरी एरे में डालना है। तो फिर से एक लूप चलाते हैं वही नेस्टेड, बस यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट बदल जाएगी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ARR3 का I J इक्वल टू हो जाए ARR1 के I J के प्लस ARR2 के I J के। सिंपल, डन। ये आपका एडिंग का हो गया। मल्टीप्लिकेशन का आप सेम करोगे। अब मल्टीप्लिकेशन आपको वो वाली नहीं करनी कि पहला एलिमेंट पहले से कर दिया, दूसरा दूसरे से, बस कि आप इसी प्रोग्राम में प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो जाके। आपको वो प्रॉपर मैट्रिक्स वाली करनी है जिसके अंदर आपकी अगर दो मैट्रिक्स है ऐसे, तो ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता था प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होके, तो वो आपका यहाँ आता था। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए, और फिर रो वाइज और कॉलम वाइज वो फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला आपको होमवर्क में करना है 2D एरे के यूज़ से। अब आपका आता है एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पेपर में आता ही आता है, तो हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन 2D एरे। तो अगर एक 1D एरे होती है, एक 1D एरे कैसी दिखती है, सिंपल लीनियर होती है। मेरे को अगर पहले एलिमेंट का बेस एड्रेस पता है, मान लो उसका एड्रेस मेरे को दे रखा है 2321 दे रखा है। मेरे को बोला 7th एलिमेंट का एड्रेस निकालो, तो 7th एलिमेंट कहाँ होगा, इससे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स बाद, और एक एलिमेंट कितना स्पेस घेरता है, 2 बाइट, क्योंकि ये इंट है ना, ये 2 बाइट, तो 12 बाइट बाद, तो इसमें मैं 12 बाइट ऐड कर दूंगा, सिंपल 2 3 3 3। तो ये हमारा एड्रेस निकल के आ गया 7th एलिमेंट का। तो 1D एरे में इतना इजी होता है। तो सेम चीज़ अगर 2D एरे में पूछ ली जाए तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे मेरे को बोल रखा है, मेरे को इसका एड्रेस पता है, मेरे को इस एलिमेंट का एड्रेस बताओ या इस एलिमेंट का एड्रेस बताओ, तो उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर्मूला भी सिंपल है, अगर आपके अंदर थोड़ा दिमाग है तो आप उसको खुद ही बना लोगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। फॉर्मूला लर्न करने के लिए तो कुछ है नहीं, एकदम ईजी सा है। तो एक 2D एरे है, तो 2D एरे के अंदर आपको बेस एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर एन एरे 2D एरे ऑफ I और J, यानी कोई भी एलिमेंट ith J के लिए, I और Jth के लिए B प्लस W ब्रैकेट में n मल्टीप्लाई I माइनस LR। फॉर्मूला आपको समझ आ रहा होगा क्या है, I माइनस LR J माइनस LC। अब देख लेते हैं कि लिखा क्या है। तो रो मेजर फॉर्म में आपका ये फॉर्मूला लगता है और कॉलम मेजर फॉर्म में ये फॉर्मूला लगता है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कौन सी फॉर्म उन्होंने यूज़ करी है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। I और J क्या है, रो एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट जिसका हमें एड्रेस निकालना है, उसका रो और कॉलम। मान लो मैं 3rd रो 2nd कॉलम के उसका एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, तो I हो गया 3, J हो गया 2, B हमारा बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस जो हमेशा पहले एलिमेंट का होता है, चाहे 2D हो या 1D एरे हो। फिर हमारा W विड्थ क्या है कि एक एलिमेंट कितनी जगह घेरता है, तो इंट के केस में 2 बाइट्स घेरता है, तो वो भी आपको बता देंगे कितने बाइट का है, क्वेश्चन में दे रखा होगा। M और N क्या है, M और N आपका पूरा साइज है इसका मैट्रिक्स का, पूरी 2D एरे का मैक्सिमम साइज, ठीक है। और LR और LC क्या है आपके, LR और LC हैं आपके लोअर रो और लोअर कॉलम। लोअर रो लोअर कॉलम क्या है कि कभी कभी आपको क्या होता है, आपको बेस एड्रेस में देकर किसी इस वाली रो का एड्रेस दे देंगे, इसकी लोअर रो कितनी हो गई 3 और लोअर कॉलम कितना हो गया 2, तो आपको ऐसे लोअर रो लोअर कॉलम दे देंगे।
और अब ये 3 और 2 तो हमारी मैथमेटिक वाली है, अगर इसको हम C++ में देखें तो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड रो, 0th रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये 0th रो फर्स्ट रो, तो 2 और 1 ऐसे दे रखा होगा। तो लोअर कभी कभी दे रखा होगा कि इसका एड्रेस दे दिया, बेस एड्रेस देने की जगह इसका एड्रेस दे दिया, और आपसे पूछ लिया इसका निकालो यहाँ पर जो होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम देंगे, अगर दे भी देते हैं तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा LR और LC। अगर आपको मेन बेस एड्रेस दे दिया तो उस केस में LR और LC की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, 0,0। तो आपको मोस्टली केसेस में 0,0 ही होगी, क्योंकि आपको मेन बेस एड्रेस दिया होगा, और जिनमें मेन बेस एड्रेस नहीं होगा उस केस में आपको LR और LC पता चल जाएंगे, वो भी दे ही रखे होंगे, ठीक है। जो आप क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो अब करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर की। अब सारी हमने पढ़ने वाला पार्ट कर लिया है, अब क्वेश्चन देखते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमारा। एक एरे है T 25, 20, 25 और 20 इसका मैक्सिमम साइज है। तो ये M और N दे रखा है, तो हम नोट कर लेते हैं। M हो गया हमारा 25 और N हो गया हमारा 20। और क्या दे रखा है हमें आगे, स्टोर अलोंग द रो, तो यह की रो मेजर फॉर्म है, तो रो मेजर फॉर्म का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर हमें। रिक्वायरिंग ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, तो यानी हमारा जो W है वो 2 है, W2 है। इफ द बेस एड्रेस इज 42,000, बेस एड्रेस दे दिए 42,000, और फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ T 10, 15, T 10 और 15 की वैल्यू निकालनी है, तो I और J भी दे दिया 10, 15। तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है, बस आपको क्या चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूला। तो एड्रेस ऑफ A 10, 15 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, B प्लस W N I। अब यहाँ पर लोअर लिमिट नहीं है, आपको सीधा मेन बेस एड्रेस दे दिया, तो I -0 ही रहेगा, वो आगे कुछ नहीं आएगा, प्लस J, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब लगा दो फॉर्मूला, 42,000 प्लस विड्थ कितनी हो गई 2, N कितना है 20, I कितना है 10, J कितना है 15, और इसको निकाल के आप वैल्यू निकाल लो, तो कितनी आएगी ये 42,000 प्लस 215। सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर जेब में, कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला लगाया बस। अब जिसको ये याद नहीं होगा वो क्वेश्चन ही छोड़ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है एरे के अंदर। तो ये आप कर लोगे, मैं इसका आपको अप्रोच बता देता हूँ कैसे होने वाला है। आपकी मैट्रिक्स रहेगी, मैट्रिक्स के अंदर आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे हमारी एक मैट्रिक्स है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर चले जाऊँगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल एलिमेंट होता है, तो ये होते हैं हमारे डायगोनल, लेफ्ट टू राइट वाले, ठीक है। तो ये कैसे निकलेंगे, आप अगर पकड़ सकते हो तो देख लो, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 तक, 3। तो डायगोनल पे आप देखोगे तो सिर्फ वो एलिमेंट है जिसका I और J इक्वल है, ठीक है, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 1, 1। तो n क्रॉस m मैट्रिक्स है, अज्यूमिंग n इज अ ऑड नंबर। तो अगर n और n क्रॉस m है तो ये n क्रॉस n की ही मान के चलना है आपको, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के आप डायगोनल नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ फंक्शन इन C++ विच एक्सेप्ट्स एन इंटीजर एरे। तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो आपको एक फंक्शन बनाना है जो एरे एक्सेप्ट करे और उसका साइज एक्सेप्ट करे, और स्वैप एवरी एलिमेंट ऑन इवन लोकेशन विद इट्स ऑड लोकेशन। तो और आपको नीचे एक एग्जांपल दे रखा है कैसे स्वैप करना है। तो ये तो यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप एक पहले फंक्शन बना लो, फंक्शन का आपको नाम नहीं दे रखा तो आप कुछ भी नाम बना लो, मान लेते हैं हम रीअरेंज, ठीक है। इसके अंदर हमारी एरे आएगी और हमारा साइज आएगा, और इसके बाद आपको लूप चलाना है, और लूप चलाते जाना 2 है गैप के लिए, जो यहाँ पर लूप चलाओगे i = 0 से i <n साइज तक, और यहाँ i + 2 कराते जाना, और उसके बाद अंदर स्वैपिंग मारनी है, स्वैप एरे ऑफ i विद एरे ऑफ i + 1, ये कराते जाओ, और स्वैप का प्रोग्राम लिख देना, वही कॉल बाय रेफरेंस से टेम्पलेट वेरिएबल लेके, हो गया खत्म। अब ये आ जाएगा आपका 3 या 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ फंक्शन इन C++ विच एक्सेप्ट्स एन इंटीजर एरे एंड इट्स साइज एज आर्गुमेंट एंड रिप्लेस द एलिमेंट्स हैविंग इवन वैल्यू विद इट्स हाफ एंड एलिमेंट्स हैविंग ऑड वैल्यू विद इट्स ट्वाइस। तो इसमें क्या करना है, ये भी आपका सिंपल सा ही है।
आपका कुछ एरे का क्वेश्चन ही है, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम इन्होंने नहीं दिया है तो हम नाम रख देते हैं लाइक मल्टीप्लाई या चेंज रख देते हैं, जो वैल्यूज को चेंज करेगा। तो ये कैसे चेंज करेगा, एरे आई साइज आया, ठीक है। लूप चलाना है, एक इवन के लिए चला लो, एक ऑड के लिए चला लो, या तो आप दो लूप चला के कर लो, या एक ही लूप के अंदर कैसे कर सकते हैं, आई 0 से n तक आई प्लस प्लस। और अब क्या करना, एक कंडीशन लगा लेना, जब इवन हो तब एरे ऑफ आई, इवन के केस में हमें हाफ कर देना है, डिवाइड इक्वल टू 2, और जब ऑड हो उस केस में 2 मिनट का क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का आएगा। आपका एड्रेस का एक और क्वेश्चन दे रखा है, आपका चॉइस में आता है ये, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि आपके एड्रेस के 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली चॉइस, और दोनों में चॉइस होती है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एक एरे है 40 और 10 की, तो m और n दे रखे हैं। m हो गया हमारा 40, n हो गया हमारा 10। फिर कॉलम अलोंग द कॉलम, तो कॉलम वाइज है ये, तो कॉलम मेजर फॉर्म लगेगी इसमें, तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो कॉलम मेजर का लगेगा। 4 बाइट्स ऑक्यूपाइंग है, तो हमारी जो w है वो हमारा 4 बाइट्स है। और क्या है, आपका एड्रेस निकालना है 3,6 का, आई और जे दे रखा है इस बार। और इसमें ध्यान से देखोगे आप, बेस एड्रेस ना देकर किसी और एलिमेंट का एड्रेस दे रखा है, तो एड्रेस ऑफ 3010 का दे रखा है, एड्रेस एट 3010 दे रखा है हमें 9000। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, b प्लस डब्ल्यू। अभी कॉलम मेजर है तो इसका फॉर्मूला देख लो, कोई इसमें लोअर लिमिट नहीं है, i प्लस एम जे, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ डाल देता हूँ मैं, b तो पता नहीं है तो b को एज इट इज़ छोड़ दो, w हमें पता है 4, i हमें पता है 30, इस केस के लिए 30, वो i उसके लिए जिसके लिए निकालना है, इसमें 30 i प्लस m कितना है 40 और j है 10, और ये हमें दे रखा है 9000 के इक्वल। यहाँ से b निकाल लेंगे हम इजीली, b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये आएगा 40 70 280 माइनस कर दो 280 उसमें से, तो ये आपका आएगा 430 इंटू 4, तो 1320, 430 इंटू 4 ये आएगा 1720 आएगा, और 9000 बी की वैल्यू से निकल आ जाएगी। तो ये आपका बेस एड्रेस निकल के आ गया। अब हमें 3,6 का निकालना था, तो उसके लिए इस बेस एड्रेस को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं इजीली। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, b प्लस डब्ल्यू, कॉलम मेजर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, i प्लस एम जे। b की वैल्यू निकल आ गई है 7280, w 4 है, i 3 है, m 40 है, j 6 है। कैलकुलेट करके आंसर हम निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस 2 नंबर के या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, नो 2 3। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ ऑल सच एलिमेंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन इन द एरे विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो हमें उन नंबर्स का इंडेक्स नंबर और वैल्यू डिस्प्ले करानी है इस तरह से 25 एट लोकेशन, ये विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3, जो 2 और 3 के मल्टीपल ना हो। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको एक लूप चलाना है 0 से n तक, और आपको चेक करते जाना है, और 0 से n तक के लूप में आपको चेक करते जाना है कि क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 2 से डिवाइड हो रहा है तो कैसे चेक करेंगे, %2 इक्वल टू 0, अगर आ जाता है तो उसको छोड़ देना है, कंटिन्यू। एल्सिफ ARR ऑफ i %3 इक्वल टू 0, अगर आ जाता है तो कंटिन्यू छोड़ दो। और अगर इन दोनों में से नहीं आता है, एल्स केस में क्या करना है, हमें स्प्रिंट कराना है इस हिसाब से, ARR ऑफ i एट लोकेशन। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ कैसे आएगी, सी आउट स्टेटमेंट आपकी कुछ इस तरह से आएगी, ARR ऑफ i एट लोकेशन। तो आपकी सी आउट की स्टेटमेंट आ जाएगी। इफ में आपको एक लगानी है ARR ऑफ i %2 इक्वल टू 0, ARR ऑफ i %3 इक्वल टू 0, और दोनों में आपको कंटिन्यू लगा देना है ताकि इतना इग्नोर हो के आपका लूप नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ज़्यादा, लूप लगाना है, कंडीशंस लगानी है, सिंपल आपका डन। तो पहले की आधी एरे को बाद की आधी एरे से स्वैप कराना है। तो यहाँ पर कैसे कराया है, 3 4 5 पर जो है वो 0 1 2 पे आ जाएंगे, 0 1 2 पे 3 4 5 पे स्वैपिंग हो जाएगी।
और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, डू नॉट यूज़ एनी अदर एरे टू ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ द एरे। इसको कैसे करेंगे भाई? अगर आपको पता चल गया है अभी कि कैसे करेंगे तो वेरी गुड, देखते हैं कैसे होगा। एरे दे रखी है, तो एरे का जो भी साइज़ होगा उसको पहले हम हाफ कर लेते हैं। उसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि एन की वैल्यू हमेशा इवन होगी, तो एन की वैल्यू इवन के हिसाब से हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो एन की कुछ भी इवन वैल्यू होगी, मान लेते हैं अगर 6 है तो हमें इसे यहाँ से डिवाइड करना है, यानी 0 1 2 के बाद से 3 4 5 से। अगर 8 है तो हमें इसको 0 1 2 3 के बाद से डिवाइड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना साइज़ है 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 पे हमें इसको तोड़ना है, 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 पे हमें इसको तोड़ना है। तो हम इस पे इसको तोड़ेंगे का मतलब क्या है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर लूप चलाना है, लूप चलाते हैं कहाँ से, पहले ज़ीरो से इस तक, इसको आपने मान लो किसी n में स्टोर करा लिया, n तक चलाओ इक्वल टू, क्योंकि ये 3 है, इक्वल टू तक चलना है ये। तो क्या करोगे अब आप इसमें, क्या करना है, स्वैप कराना है। किससे? स्वैप का प्रोग्राम, स्वैप का आपको छोटा सा फंक्शन बना लेना ऊपर, कॉल बाय रेफरेंस से ARR ऑफ आई। ARR ऑफ आई को आपको किससे स्वैप कराना है, इन वालों से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो ARR ऑफ आई को स्वैप कराना है ARR ऑफ n प्लस 1 प्लस आई, ये ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ये समझ आया, n प्लस 1 प्लस आई क्या है। n जो ये 3 है, अभी ये इसको 3 कर देते हैं, n3 है, n3 प्लस 1 प्लस आई, यानी प्लस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस आई 0, तो यानी 0 को 4 से, 1 को 5 से, 2 को 6 से, 3 को 7 से। आप यहाँ पर डाल के देख लो वैल्यू आई की जगह। n हमारा कितना है 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 0 तो 4 से, 4 प्लस 1 तो 5 से, 4 प्लस 2 तो 6 से, 4 प्लस 3 तो 7 से, और ये अपने आप स्वैप हो जाएगा, ख़त्म। बस आपको n निकालना है, ये आपको देखना था कि कैसे निकलेगा। स्वैप का आपको फंक्शन लिखना है, यहाँ पर लूप लगाना है, हो गया सिंपल क्वेश्चन रीअरेंज का। पिछले साल ही आया हुआ आपका 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीरो काटा, एक्सो जीरो काटा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, रिप्लेस एवरी ऑकरेंस ऑफ एक्स विद एन ओ और एन वाइस वर्सा। तो ओ को एक्स बना देना, एक्स को ओ बना देना, तो इससे सिंपल तो कुछ होगा ही नहीं। तो इफ़ आपको पहले 2D एरे में ट्रेवर्स करना है, 2 लूप लगाने हैं, एक आई का एक जे का, और 4 साइज भी दे रखे तो और इजी हो गया। और 2 नंबर का क्वेश्चन है सिंपल, तो 0 से 1 तक एक लूप, 0 से 1 तक एक लूप 2 बार चलेगा, एक आई का 0 से 1, एक जे का 0 से 1। उसमें ARR ऑफ आई जे पे आपको कंडीशन लगानी है, इफ़ ARR आई जे इक्वल्स टू एक्स, तो ARR ऑफ आई जे को O कर दो, और एल्स इफ ARR ऑफ आई जे इक्वल टू O, तो ARR ऑफ आई जे को X कर दो, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी से है। कॉलम स्वैप नाम है इसका, कॉल स्वैप, विच स्वैप द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम विद द कंटेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे करना है। तो पूरे के पूरे कॉलम स्वैप करने हैं। पूरे के पूरे कॉलम कैसे स्वैप होते हैं, जब हमारी एरे बनती है, जब जो लूप चलाते हैं, ये सारा खेल अब लूप का आ जाएगा यहाँ पर। तो ये लूप हम चलाते हैं 2D एरे के अंदर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह से चलता है। अगर ये मेरी मैट्रिक्स है, तो जो पहला होता है i=0 हमारी रो बताता है, और ये वाला हमारी कॉलम बताता है। तो मैं पहली रो पे सेट कर देता हूँ, तो i=0 करा तो वो सेट हो गया। अब जे चल रहा है 0 से C तक, तो 0 से C तक ये जे चलेगा। जे जब चल गया फिर i बढ़ जाएगा, i अब 1 पे आ जाएगा, फिर जे 0 से C तक दोबारा चलेगा, फिर i बढ़ के यहाँ आ जाएगा, फिर जे 0 से C तक चलेगा। ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब हम ऐसे चल रहे होंगे तो जब हमारा पॉइंटर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम पे आएगा, तो वहाँ पे बस मेरे को स्वैपिंग करा देनी है। तो कैसे होगी ये, यहाँ पे मेरे को लिख देना है स्वैप ARR ऑफ, जब जे की वैल्यू 0 हो तो मैं क्या करा दूंगा, जब भी लूप यहाँ चल रहा होगा, तो जब फर्स्ट पे होगा तो मैं उसको थर्ड से स्वैप कराता जाऊँगा। जब नीचे आएगा फर्स्ट थर्ड को स्वैप करा दूंगा, नीचे आएगा फर्स्ट थर्ड को स्वैप करा दूंगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं इसको लिखता ही नहीं, फिर मैं सीधा 4 बार रो में चलूँगा और यहीं पे स्वैप कराते जाएंगे हम ARR ऑफ आई 0 को और ARR ऑफ आई 2 को, क्योंकि ये 0 1 2 3 होता है, तो 0 2 को स्वैप कराना है। तो ये सिंगल लूप में हो जाएगा आपका। स्वैप का आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, वही कॉल बाय रेफरेंस से टेम्प यूज़ कर आई, ये हो गया आपका।
बस। अब ये आर सी कॉलम आई जे ये आप सिंपली खुद कर। नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन है 2D एरे से, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। तो ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, सिंपल है, वही एक ही फॉर्मूला लगना है। पहला आपका रो फॉर्म में है, दूसरा आपका कॉलम फॉर्म में है, बस बाकी सेम क्वेश्चन सही है। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने एरे के पूरी थ्योरी पढ़ ली, सारे हमने ऑपरेशंस पढ़ लिए, सॉर्टिंग के सर्चिंग के 2 थे, सॉर्टिंग के आपके 3 थे, मर्जिंग पढ़ ली, मर्जिंग कैसे होती है, क्वेश्चंस कर लिए, 2D एरे पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या फिर आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो इसी टाइप के क्वेश्चन करना। नेक्स्ट अगर इससे अलग टाइप के क्वेश्चन मिले तो वो मत करना, क्योंकि इसी में से आना होता है। तो अब एरे भी फिनिश हो चुका है, धीरे धीरे अब सिलेबस खत्म होने वाला है हमारा, बस एक लिंक लिस्ट टैग क्यों बचा है उसको भी पूरा डिटेल में अच्छे से कर लेंगे। लेकिन उसका भी जैसे एरे का आपका क्वेश्चन का डोमेन बहुत छोटा सा था, चैप्टर बड़ा है, क्वेश्चन का डोमेन उसका तो बहुत ही छोटा है। लिंक लिस्ट टैग क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आना होता है, लेकिन अब पॉइंटर भी हमने जैसे समझा तो लिंक लिस्ट को भी समझ कर करेंगे, क्योंकि बाद में उसका बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आप रट कर जाओगे क्वेश्चन, अगर एक लाइन भी आप भूल गए तो फिर काम तमाम हो जाएगा। समझ के जाओगे खुद से बना के कर दोगे, ठीक है। तो एरे फिनिश, इसके बाद लिंक लिस्ट टैग क्यों खत्म, और फिर पार्ट 2 की तरफ भी बढ़ेंगे। जब तक के लिए बोर्ड पास आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, फोड़ देना है, आग लगा देनी है, ठीक है। पेपर आएगा 70 नंबर का आएगा, 70 में है 70 लेके आने हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।